प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से कृषि चौपाल कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए 100 दिवसीय निक्षय शिविर शुरू और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का सर्व सुविधा युक्त क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और फिक्की के बीच MOU हुआ। इसके माध्यम से प्रदेश की असीम पर्यटन संभावनाओं को देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। कॉन्क्लेव में 3000 MSME प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। नए क्षितिज नई संभावनाएं थीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से देश के किसानों के लिए कृषि चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से अब किसान और कृषि वैज्ञानिक टेलीविज़न और उन्नत कृषि की जानकारी साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विज्ञान और कृषि अब एक मंच पर होंगे। कृषि की वैज्ञानिक तकनीक को जमीन पर लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने खेती में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने की योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में बार बार होने वाले चुनाव देश की अवनति का बड़ा कारण है। उन्होंने एक देश एक चुनाव हेतु एकजुट होने के लिए जनता से आह्वान किया। कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। उन्होंने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का भी आग्रह किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और योगदान को स्मरण करने का दिन है। 7 दिसंबर 1949 से ही देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। नीमच जिले में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रत्येक जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अभियान में 700 से अधिक जिला अधिकारी भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों तथा पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह तीसरी बार है जब सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने हरियाणा के पंचकूला में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी उन्मूलन अभियान मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रणनीतियों में बदलाव किया गया है और अब टीबी के अभिशाप को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। श्री नड्डा ने कहा कि टीबी रोगियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में भी आगामी 25 मार्च तक 100 दिवसीय निक्षय शिविर आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में वर्चुअली किया। इस अभियान का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और अधिक गति देना और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह अभियान प्रदेश के 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में प्रारंभ हुआ। अभियान के अंतर्गत सभी उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के माध्यम से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग एवं जांच की जाएगी। मंदसौर में टीबी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों से टीबी जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए प्रदेश में 25 नवंबर से चलाए जा रहे हम होंगे कामयाब अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 दिसंबर को भोपाल में जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ में पुलिस विभाग सहित प्रदेश के अन्य विभागों के अधिकारी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी एवं एनजीओ के लगभग 1500 प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं आगरमालवा स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित हुए विशेष जागरूकता कार्यक्रम में साइबर एवं डिजिटल अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि दूरदर्शन का वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म परिवार के सभी सदस्यों के लिए समग्र और साफ सुथरा मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में और विस्तार करेगा। अहमदाबाद में दूरदर्शन के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल नए कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे बल्कि इसके द्वारा दर्शकों को दूरदर्शन के पुराने और लोकप्रिय कार्यक्रम देखने का अवसर भी मिलेगा। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। शारजाह में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। वहीं दुबई में हुए एक अन्य सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश ने पिछले वर्ष फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को हराया था। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट ओमान की राजधानी मस्कत में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट